देखिए हम लोगों का 7.2 कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग 7.2 को पढ़ें, है ना। और उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, चाहे वह आपका, है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, 7.3। क्या पढ़ेंगे हम लोग, 7.3। अब 7.3 पढ़ेंगे। इसमें मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से याद कीजिए। एस ए एस ए, है ना। तो क्या है, और क्या लिख रहे थे इसको, ए एस 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 आर एच एस। सब चीज़ के बारे में मालूम है, किसी में कोई दिक्कत है क्या? क्या अभी तक सुतल थे आप? कल हो तो पढ़ता है इसमें। 2 ठो नहीं आए थे तो थोड़ा घर चल जाएंगे ना। आए थे तो फिर क्या हो गए थे? अरे देखिए 2 ठो जो है आपका आए थे। कितना दिन बोला हूँ कि आप लोग हिंदी सुधार लीजिए। आए थे नक्का भर से बोलते हैं। आकाश दादा, तू अचानक काहे हंस देता हो? हम लोग डरा जाते हैं। हंस रहा है कि डरा रहा है हम लोग को? हंस, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जैसे 2 ठो त्रिभुज है, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। जब मान लीजिए तो दोनों को भी यदि जब क्या है कि 2 ठो त्रिभुज है ये, इसका यदि आपका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, मतलब उसे हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राइट एंगल। क्या कह रहे हैं, राइट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल 90 डिग्री। एक 90 होना चाहिए। दूसरा क्या, हाइपोटेनियस। इसका हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, सबसे सामने वाला, है ना। ये हाइपोटेनियस दोनों का क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़, और वो क्या है, साइड। कोई भी, अभी इसके अलावा 2 ठो साइड हमारे पास बचता है या नहीं बचता है ना। ये दोनों साइड में से कोई भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड में से कोई एक उसके कोई एक साइड से क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि यह दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। किस अनुसार से सर्वांगसम है, RHS से। किससे सर्वांगसम है, RHS से। यही है RHS। समझ में आया क्या, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये आप लोग को ASA समझ में आ गया, SAS SSS AAS। इसमें कल क्वेश्चन भी हम लोग प्रूव किए, इससे भी प्रूव किए क्या कि नहीं किए? ठीक है। तो अभी देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे यही रूल लगेगा, देख लीजिए अब ज़रा समझिए। उसके बाद ये लगेगा, समझ गए बात को? तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। बोला, क्या बोला जा रहा है कि जो आपका क्या है, दिख रहा है सबको क्वेश्चन या नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है ना। त्रिभुज क्या बताया गया आपका, ABC। त्रिभुज कौन सा, ABC दिख रहा है, बड़ा वाला, है ना। क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देता बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है ना। जो बच्चे खुद मैथ्स वगैरह नहीं बन रहा, उन लोग क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से एट फर्स्ट यू हैव टू व्हाट, लिसन एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ABC, ठीक है, और कौन सा एक दिया हुआ है, DBC। ये DBC, ये दोनों त्रिभुज जो है वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस प्रकार है, दोनों क्या है कि BC आधार पर है, दोनों BC पर ही। ये BC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी पर दोनों क्या है, आधारित है। समझे या नहीं समझे? अब उसके बाद देखिए जरा क्या लिखा हुआ है आपका। यहाँ पे क्या दिया गया है
कि आपका इस प्रकार है कि ए और डी है ना, भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। मतलब इस प्रकार है कि ए और डी जो है एक ही ओर क्या है, स्थित है ना। दो त्रिभुज है ABC और कौन सा BDC चाहे DBC है ना, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तब बराबर जब भुजा होगी वो कौन बराबर भुजा होगी, क्योंकि दोनों का आधार तो एक है। तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब जब ये पार्ट बराबर होगा तो इसका जो सम्मुख कौन है ना, इसका सम्मुख कौन क्या, छोटा वाला बीच में समझिए ही नहीं कि छोटा वाला बीच में है, इसको समझिए नहीं। 1 मिनट के लिए सपोज दैट कि ये हमारा बीच में है ही नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है? ये सपोज दैट ये है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या देखने को आपको मिल रहा है, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला जो ये कौन होगा, ये भी, और इसके सामने वाला ये कौन होगा, ये भी, ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। अब जैसे देखिए फिर क्या बोला गया कि एक त्रिभुज आपका क्या है, आपका DBC यानी कि ये वाला, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर। अब ऊपर का उसको फीलिंग छोड़ दीजिए कि ऊपर में कौन है उसको जोड़। अब जब ये बराबर है तो इसकी सम्मुख कौन सा है, ये, और इसकी सम्मुख कौन है, ये। उसमें भुजा बोल दिया क्या, कौन ही बोला था, जो भी है। ये कौन क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे समद्विबाहु है तो बराबर होगा, नियम याद है या नहीं? यस नो कुछ बोला कीजिए। आप जैसे बोल भी नहीं करते हैं तो फिर लगता है कि नहीं हम किसको पढ़ा रहे हैं, मनुष्य को पढ़ा रहे हैं कि मनुष्य में है लेकिन कोई दूसरी अवस्था में पहुँच गए। ठीक है, अभी बराबर है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो प्रूफ करके दिखाना है वो क्या प्रूफ करके दिखाना है, ज़रा देखिए। ABD है ना, ABD ये वाला पार्ट ये, ठीक है। और क्या आपका क्या है, और क्या ACD दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ऐसा दिखाना है। अब सर्वांगसम है ऐसा दिखाने के लिए हम लोगों के पास देखिए तो जरा, क्या ये दोनों बराबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये दोनों बराबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो किस अनुसार से हो जाएगा जरा बता सकते हैं? अरे किस अनुसार से सर्वांगसम होगा ये दोनों? S है ना, S सर्वांगसमता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो जरा देखिए कि इसका ये सर्वांगसम तो हो गया, S इसी चीज़ को क्या करना है, हम लोगों को लिख देना है। अब ये सर्वांगसम हो गया तो जरा और ध्यान देंगे, क्या ये कौन और ये कौन बराबर होगा या नहीं होगा? किस अनुसार से बराबर होगा? CPCT से। अब सर्वांगसम हो गया, मैं बोला सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों कौन बराबर होगा, किस अनुसार से बराबर होगा? CPCT। ये कौन और ये कौन भी क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा? किस अनुसार से? CPCT से होगा। आगे हम लोगों को एक और चीज़ प्रूव करने के लिए बोल रहा है। क्या प्रूव करने बोल रहा है? ABP। क्या प्रूव करने बोल रहा है? ABP है ना, ये वाला पार्ट ABP है ना, ये वाला आपको ABP इधर का त्रिभुज आपको प्रूव करना है। अब जब प्रूव करना है इसको जरा ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग कैसे करेंगे वो तो समझ में आ गया, पहला नंबर समझ में आ गया ना, पहला नंबर समझ में आ गया। इसको हम लोगों को करना है तब कैसे करेंगे इसमें देखिए। अब इस चीज़ में भी आप लोग देख रहे हैं कि ये भुजा के क्या है, बराबर है या नहीं है। ये आपका क्या दिया गया है, ये कौन और ये कौन दोनों अभी देखें, अभी हम लोग CPCT से निकाले थे कि बताया कि नहीं बताया, क्योंकि पहला प्रूफ किया तो बराबर। अब ये वाला साइड और ये वाला भी साइड उभयनिष्ठ है कि नहीं है, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा या नहीं होगा? दोनों हो जाएगा सर्वांगसम। ठीक है ना। आज लगता है कि मुझे किन्हीं का मुंह देख के उठ गए, चाहे तो उठें और ककरो मुंह देखें, बढ़िया आदमी का नहीं तोरे देखें, जैसे खोले तैसे तू ही लड़बड़ा देती इधर। ठीक है, कितना बढ़िया। नहीं वैसा कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बुरा नहीं मानने का। ठीक है, तो अब जैसे देखिए उसको सर्वांगसम हम लोग दिखा सकते हैं।
अब ये सर्वांग सम दिखा दिए, इसका अर्थ क्या हो गया, ये सर्वांग सम दिखा दिए, इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारे पास जो ये जो भुजा है, कौन वाला भुजा, बी और कौन, पी, और पी और क्या, सी, ये दोनों आपस में फिर बराबर होगा कि नहीं होगा, किस अनुसार से बराबर होगा, CP/CT से। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं समझ में आया तो बोलिए नहीं समझ में आया, आ गया तो बोल दिए हाँ सर, और नहीं बोलना है तो बोलिए ठीक है सर जाते हैं सर, कम से कम कुछ तो बोल दे। आप खा के नहीं आए, मैं भी खा के नहीं आया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो जाए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपका इसी तरह से दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जरा देखिए, बोल रहा है कि AP कौन A को, कौन A और कौन D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब कौन A को समद्विभाजित करता है, यहाँ तो हम लोग पहले से देख चुके हैं, पहले नहीं बताया कि ये कौन दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है मैंने समद्विभाजित है ना रे। अब क्या है, अब बोल रहा है इन दोनों को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ऐसा बताइए। अब इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है, ये बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इस कोण को, पूरा इस कोण को समद्विभाजित करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा इन दोनों को। इन दोनों को सर्वांग सम दिखाने के लिए हमारे पास ये वाला है, इस त्रिभुज में ये और इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर है, ये और ये CP/CT से क्या कर दिए, बराबर कर दिए, है ना। आपके पास तो ये कोण भी है, हालांकि कोण भी ले सकते हैं, या तो फिर ये उभयनिष्ठ क्या ले सकते हैं, भुजा भी, साइड एंगल साइड से भी दिखा सकते हैं और साइड से भी दिखा सकते हैं, जो मन करेगा उससे दिखा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से, इसका इसी तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि नहीं आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, किंतु परंतु नहीं किसी को कोई किंतु परंतु है जी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। अब समझ तो गए हैं, अब क्या करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अब क्या करते हैं, लिखते हैं। आए क्या बोला, लिखें कि नहीं लिखें, नहीं बन जाएगा आप लोग से, नहीं बनेगा, आए क्या बोल रहे हैं, छोड़ो चल लिख दे, है ना। दिया है, क्या दिया है ना, आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा है, DBC, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास उपलब्ध है, इस त्रिभुज में ABC में हमारे पास उपलब्ध है क्या है, AB बराबर क्या है, AC, तथा उसमें क्या है, DBC में क्या है, क्या रे, DB बराबर क्या, DC, ये है, ये इतना है या नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सर्वांग सम दिखाने का प्रयत्न, क्या हम लोग को पहला नंबर सिद्ध करना है, वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें सिर्फ पहला नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, आपका कितने को सवाल है, इसमें चारों लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे नंबर, देखिए आप लोग लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, चारों लिख लेंगे, ठीक है। अब खाली यहाँ एक नहीं, क्या चारों हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। कोई आपत्ति है, नहीं है। तो अब सिद्ध करना है तो पहला नंबर में हम लोग देखते हैं, कौन सा नंबर देखते हैं, पहला नंबर, है ना। क्या लेते हैं, प्रमाण, क्या लेते हैं, प्रमाण, है ना। पहला नंबर के लिए क्या ले रहे हैं, प्रमाण, किसके, तो आप प्रमाण लेंगे तो कौन कौन, आप जो त्रिभुज प्रूफ करके दिखाना है वही त्रिभुज में लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। क्या चल रही है आप लोग, क्या हुआ, प्रमाण लेते हैं दोनों त्रिभुज, वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, यही दोनों में होगा, ABD और किस में, ACD में, ठीक है। ये दोनों आपको इसी में लेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, ये वाला देखिए, ये तो वही कलर से कर दे रहा हूँ तो फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे
ABD, यानी कि यही हुआ या नहीं हुआ। फिर क्या दिया गया आपका ACD, मतलब ये वाला पार्ट हुआ या नहीं हुआ। इन दोनों में हमारे पास क्या प्रमाण है जरा बताएंगे। AB बराबर क्या है AC है। चलिए बहुत अच्छा। फिर क्या है हमारे पास BD बराबर क्या है BD बराबर, अब BD चाहे DB लिखे थे हम लोग, पहले DB लिख दिए हैं, इस वजह से इसको DB ही लिखें। DB बराबर क्या है DC, यहाँ हम लोग यही लिखे हैं ना जी, जो लिखिएगा एक ही लिखिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। ये क्यों बराबर है, ये क्यों बराबर है कि नहीं। और AD बराबर क्या हो जाएगा, क्यों होगा AD बराबर AD, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। कि कौन बोल रहे थे सर उभयनिष्ठ भुजा कहाँ लिखते हैं, उभयनिष्ठ कौन कहाँ लिखते हैं। सर यहाँ देखिए ये भुजा है AD भुजा, भुजा और कौन समझ में आता है कि नहीं आता है ना। तो ये भुजा है तो भुजा लिख रहे हैं, जहाँ पे कौन आएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन लिखेंगे। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। अब आए यहाँ पे देख लिए कौन से अनुसार से ये दोनों हो गया, साइड साइड साइड, सबका साइड क्या हो गया बराबर, साइड साइड साइड, इसलिए साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या ABD, ट्रायंगल ABD सर्वांग सम, ट्रायंगल क्या हो जाएगा ACD। बताइए किसी को यदि कन्फ्यूजन है तो ज़रा बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ऐसा करके कुछ भी है यदि किन्हीं को तो बताएंगे। क्या कोई हैं जिनको लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, ये प्रूफ हो गया। किन्हीं को ऐसा लगता है सर समझ में नहीं आया, कुछ बता दीजिए हमको। देखिए सबसे पहला चीज़ मैं आपको बोला हूँ कि तोड़ तोड़ के देखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है, तोड़ तोड़ के देखने का। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, बोले हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, दिया है लिख लिए, बोले ठीक है सर, है ना। जो सिद्ध करना है वो भी लिख लिए, इसमें तो कोई अपना दिमाग लगाने की इतना तक में ज़रूरत नहीं है। प्रमाण में भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं, बोले कैसे, है ना, लिखना उसी में है जिसको सिद्ध करना है, जिसको सिद्ध करना है उसी में प्रमाण ढूंढेंगे जी। अब प्रूफ करना है मर्डर का केस और वहाँ ढूंढेंगे जाके दूसरा, तो नहीं होगा इरा, जरा प्रूफ करके दिखाना उसी का क्या चाहिए, सबूत भी चाहिए, है ना। प्रमाण माने प्रूफ होता है, इसका प्रूफ। अब इसमें प्रूफ हमारे पास ये वाला जो प्रूफ था वो हम क्या कर दिए, दिखा दिए, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ होगा उसको दिखा दीजिए, है ना, बस सर्वांग सम हो गया। आप देखेंगे ना तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कुछ तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है ना। जो दिया है बढ़िया से देख लो, उसको क्या कर दो, लिख दो। मैथ में यही तो है, दूसरा है नहीं है कुछ, ठीक है। इसका हम लोगों को कौन सा नंबर, दूसरा नंबर सॉल्व करना है, कौन सा नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है। ये का है, अब जरा देखिए ये सर्वांग सम हो गया, क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, है ना। पहला नंबर प्रूफ हो गया, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बताइए। CPCT का थोड़ा इस्तेमाल कर लें, इस कोण का नाम क्या है, BAD बोलिए, चाहे तो BAP बोलिए, कोई दिक्कत होगा क्या, है ना। BAD बराबर क्या हो जाएगा, CAD बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, CPCT के कारण से। इस वजह से इसको हम लोग और दूसरे तरीक़ा से लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, BAP बराबर CAP लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अरे यही कौन है तो BAD लिखिए, चाहे तो BAP लिखिए, चाहे इसमें एक और लाइन आगे खींच दीजिए, वहाँ F कर दीजिए और BAF लिख दीजिए, तो भी कोनो दिक्कत होने वाला क्या, वही कौन ना हम लिख रहे हैं जी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लिया, बोलिए ऐसा क्यों लिखें, ऐसा क्यों लिखें, तो आपको पता चल गया होगा, है ना। क्यों लिखें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुज को आप क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा, इधर वाला पार्ट को, समझेंगे नहीं समझे। तो इसको हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, बराबर सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या मान लें, समीकरण 1। तो चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा नंबर में, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर भी लिख देता हूँ। क्या है दूसरा नंबर में, ट्रायंगल
अपना वो छाप ही देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर सिद्ध करना है। अब इसमें हम लोग को डायरेक्ट प्रमाण का कि हल दिया वगैरह हम लोग लिख लिए। अरे दिया है, सिद्ध करना है, सब लिख चुके हैं ना। हमें क्या यूज़ करना है इसमें? प्रमाण। प्रमाण यूज़ करना है। प्रमाण में क्या यूज़ करेंगे जरा देखिए। प्रमाण में हमारे पास क्या क्या है? अब दोनों त्रिभुज ये देखिए, जो त्रिभुज है प्रमाण में कौन कौन त्रिभुज में हम लोग को देखना है, जो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए बी पी और ए सी पी, है ना। ए बी पी और त्रिभुज कौन सा? ए सी पी। एक क्वेश्चन है लेकिन 4 क्वेश्चन है इसमें। ए सी पी में होगा या नहीं होगा इसमें? अब देखिए जरा क्या करना है इसमें। ए बी पी दिख रहा है ये, और क्या दिख रहा है? ए सी पी इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। ये क्या दिख रहा है आपको? ए सी पी। अब ए सी पी में इसमें हमको ढूंढ के बताइए कि क्या क्या बराबर है। बता सकते हैं आप लोग? है ना। प्रमाण में हमारे पास क्या है? हमारे पास ए बी बराबर क्या है? ए सी। मतलब बिल्कुल सही बात है। चलिए कोई बात नहीं। फिर क्या है हमारे पास? है इस कोण का नाम क्या है? बी ए पी लिख रहे थे हम लोग। बी ए पी बराबर कौन सा? सी ए पी। ये कहाँ से लिखें? दिया नहीं है। समीकरण 1 हम लोग माने थे, यहाँ पे माने थे या नहीं माने थे? इसको हम लोग क्या समीकरण 1। और ये कैसे आया? यहाँ से हमारा आया कि नहीं आया? तो इससे हमारा आया। बात समझे? काहे लिखे थे वहाँ समीकरण 1 से। और ये काहे है जी? ये दिया है। ठीक है, ये दिया है, इस वजह से बराबर हो गया। ये समीकरण 1 से हमारा ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये तो हो गया, बोले ये साइड हो गया। चलिए ठीक है, एक हो साइड हो गया। दोनों में एक हो क्या हो गया? एंगल हो गया। अब दोनों में एक उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको? ए पी बराबर क्या दिख रहा है? ए पी। ए पी बराबर ए पी क्या हो गया? ये उभयनिष्ठ भुजा। हुआ या नहीं हुआ? उभयनिष्ठ। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चित्र में देखा जाता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं देखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? चित्र में देखा जाता है कि कौन कौन सा बराबर किए हैं। तो यहाँ वाला ये साइड बराबर किए हैं। फिर क्या आया? बीच में क्या आया? कोण। फिर क्या आया? साइड। तो आप देखिए पहले क्या आया? साइड। फिर क्या आया? कोण। फिर कोण हमारा एंगल। फिर क्या आया? साइड। आया कि नहीं आया? ये देखा जाता है। समझ के बात को? कभी भी यदि मान लीजिए कि इसको यदि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, आगे पीछे लिख देता हूँ। सपोज दैट इसको मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ? नीचे भी लिख सकता हूँ। अब कोई देखेगा इसको यदि ऊपर लिख दूंगा, दैट मीन्स क्या बोलेगा कि सर पहले तो आ गया क्या? साइड। फिर से क्या आ गया सर? साइड। अब क्या आ गया सर? एंगल। ऐसा तो ऐसा नहीं है, वहाँ चित्र में ही उसको अप्लाई करना है कि कहाँ है वो। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ? जैसे यहाँ लिखने में आप आगे पीछे करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना है चित्र में वो कहाँ पे दिख रहा है। पहले क्या दिखा? साइड। फिर क्या दिखा? एंगल। फिर क्या दिख रहा है? साइड। ऐसा कुछ थोड़ी कि साइड साइड देखें उसके बाद एंगल इधर बराबर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं नहीं। तब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया? कहाँ लिख दिया? अरे भाई यही ना समझा रहा था मैं, इसको गलत थोड़ी लिखा हूं मैं, समझा रहा था ना उसको, मैं गलत थोड़ी लिखा था। ठीक है, देखिए अरे बेकार, कभी कभी हमारे गुरुजी कहा करते थे कि आप देखो बेटा तुम जो है ना, जब समझाएगा ना कोई जैक बोर्ड को, किसको? जैक बोर्ड के स्टूडेंट को, तो उसको एक्स्ट्रा एक जरा सा भी नहीं पढ़ाना, एक्स्ट्रा एक जरा सा भी नहीं पढ़ाना। क्वेश्चन में जितना है सॉल्व करा देना, उसको उतने से मतलब रहता है। जिंदगी में जब फंस जाएगा तो आगे जाके गरी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाएगा ना, तब उसको कुछ बकरी काटे, मैंने जैसे कुत्ता जैसे काटता है ना बकरी, तब दौड़ता कि ना, सर लगेगा कि आप कुत्ता हैं उसे भौंक भौंक के और काट रहे हैं। और रियली जितने भी कोचिंग प्राइवेट चाहे टीचर्स जो होते हैं, वो लगभग कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही लगभग होते हैं। बोले क्यों? समझाएंगे आपको एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, है ना, फी मांगना है फी मांगेंगे चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। लेकिन फिर भी अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से।
खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप लोग, बहुत ज़्यादा टंडली कर रहे हैं। खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, स्टैंड अप, आई सेड स्टैंड अप। ऐसे नहीं चलता है, क्लास ऐसे नहीं होता है। हाँ, चारियों खड़े हो जाइए आप लोग। अरे जैसे देखिए, एगो आदमी नहीं, वो सब आर्मी में जब एगो फेल कर जाता है ना, मैंने कोनो एक्सरसाइज के लिए, तब पूरा टीम को फिर से लगवा देता है, मतलब फिर से एक्सरसाइज करो, समझेंगे नहीं, पूरा टीम। तो अपने आप सबको सुधार लेता, हल्ला ना करे, चुप रहो रे, अरे चलो चलो चलो, कोई नहीं हो सका तो पूरा टीम, तब ना पूरा टीम सही रहेगा। हाँ, अभी सब उठेगा तो ये हल्ला करेगा, दूसरे का चुप करे, चुप रहो रे सर, हम लोग उठा देते, चुप रहो। ठीक है, चलिए, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, ए बी पी सर्वांग सम, ट्रायंगल क्या हो गया, ए सी पी, ये सर्वांग सम हो गया कि नहीं, वो कोई आपत्ति है, हो गया ना सर्वांग सम, है ना, ये सर्वांग सम हो गया। अब ये सर्वांग सम हो गया तो क्या इससे हम कुछ लिख सकते हैं आगे, इन दोनों को हम सर्वांग सम दिखा दिए, ग्रीन और कौन सा, व्हाइट, व्हाइट ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों को सर्वांग सम दिखा दिए, तो क्या इससे हम लोग कुछ संबंधित लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, हो, अब ये कितना है मैं नहीं पता, हमें नहीं पता, ये मैं ऐसे खींच दिया, अब ये 90 डिग्री है कि नहीं है, अभी हम लोगों को कुछ दिया गया है नहीं, हमें नहीं पता है, और आगे क्वेश्चन है उसको प्रूफ करके दिखाना 90 डिग्री, ठीक है, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतना मुझे पता चल गया है कि 90 डिग्री हो या ना हो, लेकिन ये दोनों कौन क्या हो गया, बराबर हो गया। वो काहे बराबर हो गया, सी पी सी टी से, है ना। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा कि एंगल हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और वो बराबर होने का वजह क्या है, सी पी सी टी, है ना, बराबर होने का वजह क्या है, सी पी सी टी, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 2 का, कि आगे यूज़ करना पड़ेगा इसको, तभी ना ऐसा लिख रहे हैं जी, है ना। एक चीज़ और है, और एक चीज़ लिख सकते हैं हम लोग, बोले क्या लिख सकते हैं सर, जरा दिखाइए तो, कम दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। अब जो सर्वांग सम है तो क्या, ये बी पी, ये दूरी बी पी और ये क्या पी सी, ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी पी, बोलो जो मन करता है वैसे लिखेंगे, बोलो भैया, बी पी और क्या लिख देंगे इधर से, सी पी, चलो बी पी और क्या, सी पी, ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। और काहे बराबर होगा, सी पी सी टी, ठीक है। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, 3, ठीक है। समीकरण क्यों माना जाता है, ये भी सवाल उठती है, समीकरण क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, आगे उसका लिखना है, था क्या लिखेंगे, देखो हम 4 लाइन ऊपर हम प्रूफ किए हैं, सेटा देख लो तुम, ऐसा नहीं लिखेंगे, तो उसका नाम कुछ दे देते हैं, समझे ना, ए बी पी, तुम 2 3 4 8 10 कुछ दे दो, और उसके अनुसार से क्या करते हैं, समझेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका क्या करना है, क्या, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बैठ जाइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये पीछे कैसे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, ठीक है, क्या है कि ए पी कौन ए और कौन डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ऐसा दिखाना है। अब देखिए, कौन ए को तो समद्विभाजित कर रहा था, ये हम लोग समीकरण कहाँ पे देख चुके हैं, 1 में समद्विभाजित कर रहा है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है, दैट में समद्विभाजित है, समीकरण 1 में प्रूफ कर चुके हैं, है ना। समीकरण 1 से वहाँ लिख देने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमको क्या बोला जा रहा है, ये डी को भी समद्विभाजित कर रहा था, इसके लिए हम लोगों को फिर से 2 ठो त्रिभुज लेना पड़ेगा, फिर से क्या लेना पड़ेगा, 2 ठो त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुज का लेंगे, है ना, इन दोनों त्रिभुज का, यही दोनों त्रिभुज लेंगे तभी होगा ये कौन बराबर होगा, नहीं कि दोनों सर्वांग सम यही से ना दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या करते हैं, लेते हैं, ये दोनों सर्वांग सम दिखाने के लिए हमारे पास जितना भी चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए वो सारा क्या हो चुका है, उपलब्ध हो चुका है। नहीं, क्या क्या है, इन दोनों में प्रमाण ढूंढना है ना। यहाँ पे हमें जो तीसरा नंबर सिद्ध करना है वो तो पहले भी लिख चुके होंगे आप लोग कि सिद्ध क्या करना है, सो पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख लें। हमारे पास क्या ढूंढना, प्रमाण, प्रमाण ये दोनों त्रिभुज का नाम यहाँ लिखने में कोई किंतु परंतु ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा रे, क्या लिख देंगे, डी बी
पी और क्या लिख देंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी सी पी में, इन दोनों में क्या हो जाएगा, डी बी पी और डी सी पी में। इसमें क्या क्या उपलब्ध है हमारा, आपको पहले से ऑलरेडी एक चीज़ दिया हुआ है, पता है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है, दिया हुआ ना ऑलरेडी, है ना। क्या नाम था इसका, डी बी, हम लोग नाम क्या लिखे थे इसका, डी बी बराबर क्या लिखे थे, डी सी लिखे थे कि नहीं लिखे थे, ये बराबर काहे है, दिया है, बोले ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी पी और क्या, सी पी, बी पी देखिए ये हो गया, डी बी हो गया, फिर क्या बी पी और क्या सी पी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, काहे होगा, सी पी सी टी से, जो हम लोग पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं, कौन सा समीकरण, समीकरण 3 में, कहाँ पे लिखे हैं, समीकरण 3, ये जो हम लोग बात लिखे हैं वो कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 3। अब समीकरण 3 कैसे आया वो वहाँ जाके देखेगा ना आदमी, हो समीकरण 3 कैसे आया वो वहाँ नहीं देखेगा कि समीकरण 3 कैसे आया, ठीक है, समीकरण 3। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये हो गया। अब तीसरा चीज़ आप जैसे मन करता है वैसे भी लिख सकते हैं, ये कोण भी आपस में बराबर है, ये भी दिया ही है ना, या तो फिर ये भुजा भी क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ। अब साइड एंगल साइड से कीजिए, चाहे तो साइड साइड, है ना, तो क्या करें, साइड 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 ही आसान लग रहा है, डीपी बराबर क्या कर देते हैं, डीपी लगाओ अपना डीपी, है ना, ये दोनों क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा के कारण से बराबर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से खाली स्थान की पूर्ति करें, है ना। उसके बाद क्या हो गया, ट्रायंगल डी बी पी सर्वांग सम, ट्रायंगल डी सी पी, सब ठीक ठाक नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए फाइनली, ठीक है, कि डी बी के बराबर इसका डी सी है कि नहीं, बोले हाँ सर बिल्कुल है, बी पी के बराबर सी पी है ना, बी पी और यहाँ पे क्या सी पी, मतलब सब बराबर हो गया होगा, सब मिल गया, समझे कि नहीं। ये हो गया क्या आपका सर्वांगसम, लेकिन हमें सर्वांगसम दिखाना था क्या, हमें सर्वांगसम से मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें ये कोण से मतलब है। अब जब ये दोनों को सर्वांगसम दिखा दिए, दोनों को सर्वांगसम दिखा दिए, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं हो गया जी, इस कोण का नाम इधर से डी और इधर से भी क्या है डी, तो इसका यहाँ पे डी फर्स्ट, इसका भी डी कहाँ फर्स्ट, तो दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट एंगल, इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या है, बी डी पी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, सी डी पी, ये दोनों क्या हो गया बराबर, ये बराबर काहे हुआ बाबू, सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से। अब ऑलरेडी हम लोग समीकरण 1 में ए को बराबर दिखाए थे कि नहीं, इसको मान लीजिए आप क्या 4, क्या मान लीजिए 4, और बोल दीजिए समीकरण 1 और किससे सर, 4 से, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से एपी कोण ए और कोण डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, हेंस व्हाट प्रूफ। ये कहाँ लिखना है, लाइन ऊपर में लिखने, नीचे लिखना है, समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, प्रूफ हो गया। बना सकते हैं, इतना डिफिकल्ट लग रहा है, देखिए लॉन्ग लग रहा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 चीज़ दे दी आपको, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है सर, मुझे लगता है कि इससे आसान ज़िंदगी में कभी सवाल नहीं पढ़े होंगे आप लोग, है कि नहीं है, इससे आसान कभी भी ज़िंदगी में आप लोग सवाल नहीं पढ़ेंगे, सही बात है। अब लास्ट चीज़ प्रूफ करना है, वो क्या है ज़रा देखिए, बोला है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। अब ये जो एपी है ये क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है बीसी का, किसका, बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक क्या क्या बोल रहा है, सो देखिए, एक बात नहीं बोला, क्या बोला, लंब समद्विभाजक है ना, लंब भी है माने 90 डिग्री भी है, ठीक है, ये भी दिखाना है, और साथ ही साथ क्या दिखाना है, और समद्विभाजक भी है माने ये और ये आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर।
तो हम लोग इसको और इसको बराबर कहीं दिखाए थे। याद कीजिए वो पल जब हम इसको बराबर दिखा रहे थे और समीकरण इसे 2 या 3 मान रहे थे। 3 मान रहे थे। कितना मान रहे थे? 3 माने थे कि नहीं माने थे? कहाँ चला जाता है? चला गया चांद कहाँ। 3 माने थे कि नहीं माने थे? ये बीपी और क्या हो गया? सीपी, है ना, बराबर दिखा चुके हैं। तो बोले आधा पार्ट तो बराबर दिखा चुके हैं, बीपी बराबर क्या? सीपी, लेकिन ये को पटवा नहीं दिखाया है। साथ ही साथ ये वाला कौन भी बराबर दिखा चुके हैं। इस कौन को क्या बोले थे? समीकरण 2 बोले थे। क्या बोले थे? समीकरण 2। ये कौन भी बराबर है, लेकिन बराबर से हमको लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए? लंब समद्विभाजक चाहिए। क्या चाहिए हमें? लंब समद्विभाजक चाहिए। और लंब समद्विभाजक के लिए हमें इसे 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। हमें इसे कितना डिग्री दिखाना पड़ेगा? क्योंकि बीसी एक रेखा है, रेखाखंड है कि नहीं है? रेखाखंड है। तो रेखाखंड है तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री होगा? इस कौन का नाम जरा बकेंगे? बी पी डी लिखेंगे, है ना। डायरेक्ट हल की तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन है ये, ठीक है। चाहे प्रमाण लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण क्या? एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। काहे हो जाएगा? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म होगा या नहीं होगा? आप जरा देखिए, क्या बी पी डी और सी पी डी दोनों एक ही कौन है? दोनों को हम लोग एक ही लिख सकते हैं। बी पी डी प्लस कौन बी पी डी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बराबर 180 डिग्री। बोले काहे कर सकते हैं ऐसा? तो समीकरण आप जाके देखिए, समीकरण जाके देखिए 2, समीकरण जाके देखिए कितना? 2 ही था ना। कहाँ चला जाता है रे? बैक लेता हूँ तो दिखता नहीं। ये पार्ट दिखा था समीकरण 2 था नहीं, 2 3 में तो ये दिखा 4, इसको बराबर दिखाया बी डी, ये तो इसमें दिखाया। इस कौन को लिखे थे तो कहाँ लिखे थे इसका नाम? इसको बराबर लिख के रखे थे ना जी हम लोग। कहाँ? किस में लिखे थे? इसमें पी कहीं दिख रहा है बीच में? पी समीकरण कहाँ? समीकरण 4। ये 2 3 में तो नहीं लिखे। अरे यहीं तो लिखे, यदि है समीकरण 2 में लिखे। अरे यहाँ देखिए ना, अरे पी को इसको दिखाए ना, ए पी बी, और यहाँ पे ए पी सी, है ना। ए पी सी लिखे हैं और क्या लिखे हैं? हम लोग बी पी डी लिख रहे हैं। अच्छा बी पी डी था, इसको हम लोग ए पी बी लिखे थे और ए पी क्या लिखे थे? सी। ऐसा भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर दें, वही नाम कर दें क्या? वही नाम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। क्या करता हूँ, जो लिखा हूँ ए पी बी प्लस क्या हो जाएगा? ए पी सी। वही ना बात हुआ रे, खाली इसको पढ़ा। देखिए अब ए पी बी को और ए पी सी को भी हम लोग ए पी बी कर सकते हैं। ए पी क्या कर सकते हैं? बी। समीकरण कहाँ से था? 2 से। किए कि नहीं किए? अब यहाँ पे देखिए, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 2APB। क्या हो जाएगा? 2APB। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, है ना। एंगल APB बराबर कितना हो गया? दिस इम्प्लाइज दैट जब एंगल APB 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स एंगल क्या हो गया? APC भी कितना डिग्री हो गया? और हमें दिखाने क्या बोला है ना। इसको मान लो अभी तक 4 माने थे, इसको क्या मान लो? 5। ठीक है, हमें जो यहाँ पूछा है उसको वो समीकरण का यूज़ कर लो यार। बोलो क्या क्या बोला? BC का लंब समद्विभाजक है। BC का क्या है? लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पे लिखिए, अतः समीकरण कौन कौन सा आपको ये बराबर दिखाना है, तो कौन सा समीकरण यूज़ करना पड़ेगा? समीकरण 3। समीकरण किसे? 3। और क्या क्या दिखाना है? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक ये तो समीकरण किससे दिखा दिए हम लोग? 5 बराबर है ना, तब नहीं हो रही है ना। तो यहाँ लिखें और किससे? और किससे?
5 से, समीकरण 5 से क्या क्या AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। क्या हो गया? कोई किंतु परंतु है? क्या लग रहा है? 4 क्वेश्चन में कैसा लग रहा है? हार्ड। चलिए आज का क्लास यहीं पे रखता हूँ, है ना। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में, है ना, और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।